औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना युहाज्जूना फ़िल्लाहि मिन बअदि मस्तुजीब लहु हुज्जतुहुम दाहिज़तुन इंद रब्बिहिम व अलैहिम ग़ज़बुन व लहुम अज़ाबुन शदीद। कल पिछले आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बातें बतला रहे थे। सबसे पहली बात ये बतला रहे थे कि आप लोगों को दावत देते रहें। क्या है? लोगों को दावत देते रहें। यहाँ पर दावत से मुराद नमाज है, दीन की दावत है, एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना है, ये उसका मतलब है। दूसरे नंबर पर ये फरमाया था जो है आप इस दुनिया के अंदर जो है लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक मत चलिए, है कि नहीं। कुछ लोग होते हैं जो फ़लाँ के ख्वाहिश के मुताबिक चलते हैं, फ़लाँ जैसा कहेगा वैसा ही होगा, है ना। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि इमाम जो होते हैं वो जो है फ़लाँ की वजह से जो है डर के रहते हैं। तो हम तो सब इमाम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह से दुआ भी यही करते हैं कि या अल्लाह इस दिल के अंदर तेरे अलावा किसी का भी डर ना हो, ना हम किसी से डर के रहते हैं। हाँ, ये एक चीज़ है जो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान ने हमें ये तालीम दिया है कि आपसे ज़्यादा के जो उम्र के लोग हैं, जिनके सर के बाल पक चुके हैं, दाढ़ी उनके जो है पक चुके हैं, उनकी इज़्ज़त करना है, उनका एहतराम करना है और उनकी बातों को सुन लेना है, सह लेना है। उसका जवाब नहीं दें तो अच्छा है, अगर दें भी तो अच्छे अंदाज में दें। तो बस हम यही कोशिश करते हैं कि सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो सुन लेते हैं, सुनने में क्या जा रहा है। अब लोग कहते हैं कि इमाम साहब डर के मारे उनके जवाब नहीं देते हैं। जवाब इसलिए नहीं देते हैं, वो हमसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनके चेहरे और सर के बाल जो पके हुए हैं, तो उनकी इज़्ज़त करते हैं। अगर अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी हमें ये हदीस या हम तक ये पैगाम न पहुंचता तो फिर हम भी उनकी बेइज्जती करते हैं, फिर हम भी उनसे बदतमीज़ी से पेश आते हैं, है कि नहीं। कई लोग हमारे पास शिकायत लेके आए थे कि फ़लाँ लोगों से हमने सुना है कि आप फ़लाँ की वजह से डर के रहते हैं। तो हम आपको बतला दें, हम किसी से डरते नहीं हैं, चाहे कोई भी इंसान हो। एक अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह से दुआ भी यही मांगते हैं कि या अल्लाह इस दिल के अंदर तेरे अलावा किसी का भी डर ना हो। मौत तो बरहक आनी है सबको, आज नहीं तो कल, यहाँ नहीं तो वहाँ, जहाँ भी हो मौत आनी है। जितना हमारे मुक़द्दर में रिज़्क़ लिखा हुआ उतना हम खा के जाएंगे, उतना पैसा हमको मिल के रहेगा। अब रहा मसला कि इमामत के मामले या कोई भी कहीं भी चीज़ हो तो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। हमें जो समझ में आता है कुरान व हदीस के मुताबिक हम अपने मुताबिक चलेंगे और चलते रहेंगे। चाहे बाकी पीछे लोग हमारे पीछे बहुत बुराई करे, कुछ भी करे, गाली दे, कुछ भी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। जो बोलना हो भाई बोल लो, क्या करोगे। कल क़यामत के दिन आपको भी अल्लाह के पास जाना है, हमको भी जाना है अल्लाह के पास, सब लोगों को जाना है। तो वही कह रहे हैं कि वला तत्तबि अहवाअहुम, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया के अंदर किसी की ख्वाहिश के मुताबिक न चलिए। आपकी ज़िंदगी है, आप अपने मुताबिक कुरान व हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। लोग बहुत कुछ पीछे बोलेंगे आपको उनकी बातों को जो है नहीं सुनना है। अब अपने दिमाग से और अपने कुरान व हदीस के मुताबिक काम कीजिए जी। अब आगे अल्लाह ताला ने आखिर में यही कहा कि हम सब लोगों को कहाँ जाना है, लौटकर अल्लाह की तरफ जाना है। तो इस इतने पिछले वाली आयत में कल सबसे अहम जो बात हमें सबसे अच्छी लगी वो ये कि कुरान ये लगा के 4 मरतबा या 5 मरतबा कुरान ने ये हुक्म दे चुका है कि अपने नबी के ज़रिए से और हम लोगों को भी, नबी को भी और हम लोगों को भी एक पैगाम दिया है कि दुनिया के अंदर आप जहाँ कहीं भी रहें आप अपने मुताबिक काम कीजिए, किसी के कहने के मुताबिक नहीं। कल इसने आपसे ये कह दिया था वो काम करने लगे, परसों कोई और टोक दिया तो उसको छोड़ के कोई और करने लगे। मालूम चला है कल होगा ऐसा होगा कि लोग आपको भगाने के चक्कर में लग जाएंगे। फिर लोग कहेंगे फ़लाँ की वजह से इमाम साहब गए हैं, कहते हैं लोग। तो इसलिए आप अपने मुताबिक काम कीजिए। हम अपने आप से भी कह रहे हैं और आप भी जहाँ कहीं भी नौकरी कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं या दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आप ये देखेंगे कुरान व हदीस क्या कहता है इसके बारे में। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप कीजिए, लोग आपको मना कर रहे हैं करने दीजिए, है कि नहीं। आप अगर देखिए कि ये कुरान व हदीस के मुताबिक काम हो रहा है तो ठीक है भाई, हम अपना काम करेंगे। आपको जो लग रहा हो लगो, क्या है, आपको जो करना है कर लीजिए, हम अपने मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजारेंगे। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वल्लज़ीना युहाज्जूना फ़िल्लाहि, जो शख्स भी और जो लोग अल्लाह के बारे में
बहसा करते हैं, बहस निकालते हैं अल्लाह के बारे में, बातें करते हैं कि कौन देखने गया कि अल्लाह कहाँ है, कैसा अल्लाह है, कौन दुनिया चला रहा है, कौन किसने कहा कि अल्लाह ही दुनिया चला रहा है, किसने कहा ये ज़मीन अल्लाह ने बनाई है। तो ये बातें कुफ़ार मुशरिकीन आपस में बहस करते थे अल्लाह के नबी से, सहाबा से, तुम लोग क्या बात करते हो यार, तुम्हारे मोहम्मद जो अजीब अजीब बातें करता है कि आसमान अल्लाह ने बनाया, ज़मीन अल्लाह ने बनाया, सब कुछ को अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह कहाँ है, दिखाओ ज़रा। तो ये बातें कुफ़ार मुशरिकीन बातें करते थे आपस में। तो वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग मेरे बारे में बहस व मुबाहसा करते हैं, जबकि मस्तुजीब लहू, जबकि लोगों ने उनकी बातों को मान लिया है, यानी इस बात पर ईमान ले आए हैं। जो लोग ईमान वाले हैं, सहाबा किराम थे जो ईमान में दाखिल हो रहे थे, वो मान चुके थे कि हाँ वाकई में अल्लाह ने आसमान को बनाया है, ज़मीन को बनाया है, सूरज को बनाया है, सितारे को बनाया है, हम लोगों को पैदा किया है। सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया है। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दाहिज़तुन इंद रब्बिहिम, तो ये लोग जो बहस व मुबाहसा कर रहे हैं ना, तो अल्लाह के नज़दीक ये बहस व मुबाहसा बिल्कुल बातिल है, ख़राब है, कुछ फ़ायदा नहीं है इससे, सिवाय वक्त बर्बाद करने के कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अपना दिमाग ख़राब करने के इसके अलावा क्या है? कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा जहाँ कहीं भी लोग किसी मजलिस में कुछ लोग या गैर मज़ाहिब के लोग आपसे इस तरह की बातें कहें, तो आप उनसे एक मरतबा कह दीजिए कि ये जो पंखा आप जो चला रहे हैं, तो पंखा खुद ब खुद नहीं चला है, वहाँ से किसी ने बटन दबाया है तब चला है ना। ये बल्ब अभी बंद था, ये बच्चा उठा है, बटन दबाया है तो बल्ब जला है। जब एक बल्ब, एक फ़ैन जो है, पंखा जो है, खुद ब खुद नहीं चल सकता है, तो ये आसमान, ये ज़मीन का निज़ाम कौन चला रहा है? अपने आप चल रहा है क्या? अल्लाह चला रहा है। ये सूरज का निज़ाम देख रहे हैं आप, कितना अच्छा चल रहा है। ये सूरज हम लोग को इतना छोटा नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़मीन का दुगुना ये सूरज है। क्या है? ये ज़मीन जो आप देख रहे हैं ना, इस ज़मीन का दुगुना वो सूरज है, लेकिन हम लोगों को छोटा नज़र आता है। तभी तो इतना उसके अंदर आग शोला है कि पूरी दुनिया को जो है जगमगा रहा है। और 10 मिनट कोई धूप में खड़ा होकर दिखा दे, गर्मी के मौसम में कितनी तेज़ धूप रहती है। तो ये सब कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है जी। अब आगे कह रहे हैं कि वह अलैहि मुग़ज़बुन, और जो शख्स भी इस तरह की बातें कर रहा है तो उनके ऊपर अल्लाह ताला क्या है? गज़ब नाजिल करते हैं, उनसे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं जी। तो हम लोगों को भी इस तरह की बातें नहीं करना है। जहाँ कहीं भी इस तरह की बातें हो, उनको एक मतलब समझा के वहाँ से निकल देना है जी। और आगे कह रहे हैं कि वलहुम अज़ाबुन शदीद, और हम उनके लिए बहुत ही दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखे हैं। क्या है? बहुत ही दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखे हैं ऐसे लोगों के लिए। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वही है जिसने अनज़लल किताब बिल हक़, इस किताब को बरहक़ सही नाजिल किया है, और वल मीज़ाना, और तराजू के साथ उसको उतारा है, मीज़ान के साथ। अब यहाँ पर एक दो चीज़ है, एक अल हक़ है, वल मीज़ान, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर अल हक़ से मुराद ये है अल्लाह का हुकूक। ये कुरान बिल्कुल हक़ किताबें हैं, और अल्लाह का जो हक़ है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, जो 5 अरकान है, ईमान है, ये सारी चीज़ें क्या है? बिल्कुल हक़ हैं। अब रहा मसला वल मीज़ान, तो यहाँ पर मीज़ान की माना आते हैं तराजू। क्या आते हैं? तराजू। लेकिन यहाँ पर तफसीर में लिखा ये है कि यहाँ पर हुकूकुल इबाद लिया गया है। दो चीज़ है ना, एक हुकूकुल्लाह है, दूसरा हुकूकुल इबाद है। तो यहाँ पर हुकूकुल इबाद में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वल मीज़ान, कि तराजू के साथ। ऐसा नहीं है कि फ़लाँ बेटा ज़्यादा पैसा कमा रहा है, उठा के ज़मीन दे दिए उसको, फ़लाँ जो है निकम्मा है, जाओ यहाँ से, तुमको नहीं देंगे ज़मीन हम। ना 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 ना, वल मीज़ान, तराजू बराबर इंसाफ़ करना है। जैसे कि मेरे पास एक नौजवान ये महावीरपुर में रहता है, वो हमको एक वीडियो भेजा था कि कहा कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि इस वीडियो में कितनी कहाँ तक सच्चाई है। हमने देखा तो उसमें एक लेडीज़ है, किसी नौजवान से पूछ रहा है कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रहमदिल, सबसे अच्छा इंसान, जब आप मुसीबत में फंसेंगे तो कौन आपका साथ देने वाला है, और सबसे अच्छा इंसान कौन है? तो बहुत सोचने के बाद बोला कि कोई भी नहीं। क्या है? उसने कहा कि कोई भी नहीं, इस दुनिया के अंदर कोई किसी का उतना रहमदिल नहीं है कि किसी का साथ दे दे, या कोई उतना जो है ये नहीं है खैर खा। तो लेडीज़ कहने लगी कि नहीं कोई है। कहा कि कौन? तो माँ बाप हैं। अब वो नौजवान का जवाब सुनिए। वो नौजवान क्या कह रहा है कि मैडम बात सुनिए, अगर हम पैसा कमाना अभी छोड़ दें ना, माँ बाप सबसे पहले हम ही को भगाएंगे घर से।
हमने कहा कि इसमें तो ज़्यादातर 80% ये बात सही है। आजकल के माँ बाप के दिमाग ये बन चुका है, जो बेटा जितना पैसा ज़्यादा कमा के दे रहा है, आओ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आओ बहुत अच्छा, और जो कम कमा रहा है, जिसके मुकद्दर में कम रिस्क लिखा है, निकम्मा है, दिन में बैठा रहता है, कुछ नहीं कमाता पैसा। ये हो रहा है। 80% ऐसे माँ बाप हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। बाकी 30 ऐसे हैं जो नेक हैं, जो से नेक साले हैं, जो समझते हैं कि भाई इनके मुकद्दर में इतना ही लिखा है, इतना मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को इंसाफ से काम लेना होगा। देखिए, इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान का मुकद्दर अलग अलग लिखा हुआ है। अब हम और आप देखते भी होंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कुछ पैसे वाले हैं, कुछ और पैसे वाले हैं, है कि नहीं। कुछ लोग अच्छा पहनते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा कम पैसे का पहन लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना कम पहनते हैं। तो इस दुनिया के अंदर हर तरह के लोग हैं। उसी के कुरान ने कहा कि अल्लाहु यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिरु, मैं जिसको चाहता हूँ खूब रिज़्क़ देता हूँ और जिसको चाहता हूँ कम देता हूँ। अब कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास 5 बेटा है तो पाँचों बेटा जो लाखों रुपया कमा के आप ही को दे। हो सकता हो कि जो आपका जो बड़ा बेटा है वो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा ले, उसके बाद जो बेटा है वो थोड़ा कम हुनर सीखा है तो कम कमा रहा है, उसके मुकद्दर में उतना ही रिस्क लिखा हुआ है। लेकिन इस बेस पे अल्लाह के तकदीर को हम समझे कि इनकार कर रहे हैं कि कमाता ही नहीं है ये, इतना कम पैसा हमको देता है, कम कमाता है। तो इसका मतलब है कि हम और आप अल्लाह के तकदीर का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह को मान ही नहीं रहे हैं। क्या है, अल्लाह को हम लोग मान ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कुरान कह रहा है कि वल मीज़ान, बेटा जैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कम पैसा कमाता हो, कुछ भी कमाता हो, है तो आपका बेटा, है तो आप ही का खून। लेकिन इस बेस पे अगर हम किसी को बाहर निकालते हैं कि ये जो बेटा जो है खूब पैसा दे रहा है, इसको अपने पास रख लिए, और फला बेटा जो है नाफरमानी करता है, निकम्मा है, पैसा कमा के नहीं देता है, तो इस बेस पे उसको ज़मीन में हिस्सा नहीं देना, ये नाहक होता है। भले आप दीजिए या न दीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है, हम इस पे बहस नहीं कर रहे, हम कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि एक बात लोग कहते हैं कि तू नाफरमानी कर रहा है, बहुत नाफरमानी किया, हमारी बात नहीं सुनता। ठीक है, मानते हैं, ये बात हक़ है, लेकिन इसके बारे में कुरान और हदीस भी यही कहता है कि उसकी नाफरमानी की सज़ा अल्लाह ताला देगा, तुम नहीं दोगे। कौन देगा? अल्लाह देगा। अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है, आखिरत का दिन रखा है, जन्नत भी रखा है, दोज़ख भी बनाया है। फिर अल्लाह ताला हिसाब किताब भी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के हक़ में हैं। अल्लाह ताला जो चाहेगा जिसके साथ वो करेगा। हम लोग किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। हमारा जो ज़िम्मेदारी है कि बेटा कैसा भी निकम्मा हो, कम कमाता हो, उनसे कहिए बेटा कोई बात नहीं, आपके मुक़द्दर में इतना ही रिस्क लिखा है, तो कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से ख़र्च कीजिए, हमको दीजिए, हमें उसी में खुशी है। लेकिन आपका जो हिस्सा बनता है हम सब बेटा को बराबर देंगे। ये हक़ होता है, ये इंसाफ होता है। इसको बोलते हैं वल मीज़ान। समझ रहे हैं? ये है मीज़ान। तो ऐसे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वही है जिसने मेरे ऊपर जो है बिल्कुल बरहक़ और हक़ किताब नाजिल की है, और वल मीज़ान, और एक तराजू वाली किताब नाजिल किया है जिसमें तमाम बेटों का हुकूक सही बयान किया गया है, बेटियों का भी हुकूक बयान किया गया है, जो आपके घर के बाजू के जो पड़ोस हैं उनका भी हक़ बयान किया गया है, जो भाई है और हम सब जो मुसलमान हैं सबका हक़ एक अलग अलग बयान किया गया है इसी कुरान के अंदर। अब आगे कह रहे हैं कि वमा युदरीका लअल्ल अस्साअत करीब, और अन करीब क़यामत का वक्त जो है बहुत ही करीब है। देख रहे हैं, मीज़ान का लफ्ज़ इस्तेमाल लाके कि हुकूकुल इबाद में जो शख्स भी नाहक़ी कर रहा है ना, तो घबराओ नहीं भाई, कोई बात नहीं, आपके अबू आपकी ज़मीन में हिस्सा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन भी रहा है, देख भी रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वमा युदरीका लअल्ल अस्साअत करीब, बहुत ही जल्द क़यामत आने वाली है, घबराना नहीं है, बहुत जल्द क़यामत आने वाली है, सब हिसाब लेंगे एक एक रुपये का। तो उस वक्त समझ में आया कहाँ गई हमारी बादशाहत, कहाँ गई हम बाप। लोग कहते हैं कि हम बाप हैं, हम जो चाहें करें। बात तो सही है, आपका हक़ है। अल्लाह के नबी ने भी ये भी कहा कि बाप है, आपका बाप है, जो चाहे वो करे, लेकिन नाहक भी तो नहीं होना चाहिए कि एक बेटा को आप ज़्यादा ज़मीन दे रहे हैं, दूसरे बेटा को घर से बाहर निकाल दिए, या घर से बाहर निकाल भी नहीं रहे हैं तो उसको जो है कम ज़मीन दे रहे हैं, उसका हक़ जो है ले रहे हैं। तो ये भी तो सही नहीं है ना। अगर इंसाफ़ करना है तो दोनों तरफ इंसाफ़ कीजिए। अगर तराजू देखते हैं ना, जब तराजू भी जो वज़न करते हैं तो दोनों तरफ बराबर होता है कि नहीं, तभी लोग देते हैं। हल्का सा भी नीचे होता है लोग ठोक देता है, हल्का सा कम दिए हैं आप, तो इंसान डर जाता है।
वहाँ तो अल्लाह के सामने मुँह दिखाना है। क्या है? अल्लाह के सामने मुँह दिखाना है। अब आगे कह रहे हैं कि यस्ताजिलु बिहल्लज़ीना ला युमिनून बिहा, जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं वही लोग जो है आखिरत का जल्दी मचा रहे हैं, है ना। कुफार मुशरिकीन कहते थे तो मोहम्मद तुम बहुत बोलते हो आखिरत के बारे में, ले आओ देखें कब कैसे क़यामत होगी, ले आओ ज़रा जल्दी से। वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं वो लोग आखिरत की जल्दी मचाते हैं कि क़यामत जल्दी आए, जल्दी क़यामत आए। अब आगे कह रहे हैं कि वल्लज़ीना आमनू, हाँ जो लोग ईमान लाए हैं मुशफ़िक़ून मिनहा, तो वो इसके बारे में डरते रहता है कि नहीं कब क़यामत आ जाए कोई ठीक नहीं है कि नहीं। जो मोमिन है, जो लोग ईमान लाए हैं, हम लोग ईमान लाए, हम लोग के दिल में ये ख्याल है कि हाँ क़यामत आ सकती है, कभी भी क़यामत आ सकती है, तो हम लोग उतना जो है बोलते नहीं है कि ले आओ क़यामत, आएगी आएगी। अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है उसके लिए, जब वक्त पूरा होगा अल्लाह ताला खुद ब खुद क़यामत ला देंगे। अब आगे कह रहे हैं कि वयअलमून अन्नहल हक़्क़ु, और ये बेहतर जो है समझिए कि हक़ बात है जिसको हम और आप लोग जानते हैं और ये सही बात है। अब आगे कह रहे हैं कि अला, याद रखो, इन्नल्लज़ीना युमारून फ़िस्साअति, जो शख्स भी आखिरत क़यामत के ताल्लुक़ से आपस में बहस व मुबाहसा कर रहे हैं, और जो लोग भी आखिरत का और क़यामत का इनकार कर रहे हैं तो लफ़ी ज़लालिम बईद, तो वो लोग जो है दूर की गुमराही में हैं। क्या है? बहुत दूर गुमराही में चले गए हैं वो लोग। हाँ, तो ख़ुलासा कलाम यही हुआ इतने सारी आयत में कि अल्लाह ताला अपने बंदों को और ये बात कह रहे हैं कि याद रखो कि दुनिया के अंदर जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबका निज़ाम कौन चला रहा है? अल्लाह चला रहा है। हमारे जिस्म का निज़ाम भी अल्लाह चला रहा है, सब कुछ अल्लाह चला रहा है। हमें इस बात को मानना होगा। अगर हम नहीं मानते हैं तो वलहुम अज़ाबुन शदीद, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उनके लिए बहुत ही दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखे हैं जी। दूसरा हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह, अल्लाह का जो हक़ है इसमें हम हमेशा कहते ही रहते हैं। देखिए अल्लाह का जो हक़ है वो अल्लाह ताला अपना निमट लेंगे, अल्लाह ताला, और अल्लाह के नबी की हदीस भी हो सकता है अल्लाह ताला माफ़ कर दे, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर साफ साफ कहा है कि बंदों का जो हक़ है वो हम नहीं माफ़ करेंगे, वो बंदों से माफ़ी मांगो या उसका हक़ अदा करो। तो इसमें हम लोग जो है थोड़ा सा इंसाफ के साथ काम लें। जब भी कोई फ़ैसला करें या बेटा बेटी में कोई भी चीज़ ज़मीन में तकसीम, ज़मीन का तकसीम हो, बंटवारा हो, तो एक जो है समझ तमाम बेटों को बैठाइए, बेटियों को बैठाइए, और जो कोई अच्छे मुफ्तियानी कराम को बुलाइए, उनसे कहिए कि इतना बेटा है, इतनी बेटियां हैं, कितना कितना हिस्सा लगेगा वो बता दीजिए, हम सबको दे देते हैं। ये सबसे आसान तरीक़ा है। बाकी जो लोग कहते हैं कि इमाम साहब किसी से डर के रहते हैं, या हमसे किसी ने आके कहा इसलिए हम कह रहे हैं, तो हमने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया, सुन लिया है, क्या करें, सुन लेते हैं, सुनने में भी तो कुछ मज़ा आता है ना। हमने सुन के उनके सामने मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, बोल लो भाई, तुम्हारी मर्ज़ी है, बोल लो। लेकिन आप लोग भी सुन रहे हैं और जो लोग भी सुन रहे हैं और लोगों को भी बतला दीजिएगा कि जो लोग भी ये कहते हैं कि इमाम साहब किसी के दबाव में या किसी के डर में रहते हैं, वो हम नहीं रहते हैं, हमसे नहीं हो पाता है। इसलिए हम अपनी मर्ज़ी से रहते हैं। जब हमारा वक्त होगा नमाज का, उस वक्त हम आ जाएंगे, नमाज का वक्त होगा, नमाज पढ़ाएंगे, तफसीर कुरान होगा, तफसीर कुरान करेंगे, जुमा में बयान होता है वो हम करेंगे आधा घंटा, चाहे किसी को तकलीफ़ हो, कुछ भी लगे, हम उसको मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन हुकूकुल इबाद पे हम ज़रूर बयान करेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे या कितना ही ख़राब लगे, लेकिन हम हुकूकुल इबाद पर, बंदों का जो हक़ है उस पर हम चीख चीख के बोलेंगे, और जब तक हम ज़िंदा रहेंगे उस वक्त तक हम बोलते रहेंगे, इसलिए कि बंदों का हक़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हम अपने आप से भी कह रहे हैं, इसलिए कि हम भी बाप बन चुके हैं, कल हो सकता है हम भी कहीं नाइंसाफ़ी करने लगे, तो ये हम अपने आप से भी ज़्यादा अपने आप से भी कह रहे हैं और आप लोगों से भी कह रहे हैं कि बेटों के मामले में, बेटियों के मामले में जो ज़मीन का जो हक़ है उसके साथ इंसाफ़ी का, यानी इंसाफ से मामला लें। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि बेटियों को जहेज़ भी दें और ज़मीन भी दें, ये भी होता है। तो आप सबसे आसान तरीक़ा है, जहाँ रिश्ता करें उनके सामने आप साफ साफ कह दें कि देखिए मेरे बेटी का जो ज़मीन में जो हिस्सा बनता है, इतना ज़मीन में हिस्सा बनता है, उस ज़मीन का पैसा जो है 10 लाख रुपया हो रहा है, हम आपको पैसा देना चाहते हैं, आप पैसा लेना चाहते हैं या ज़मीन लेना चाहते हैं, या दोनों में से कोई एक चीज़ लीजिए। ये हमने कहीं मतलब देखा है, उलमा किराम और कई जगह पे देखा, हमें शादी जहाँ होती है महाराष्ट्र वगैरह में, तो उस वक्त हम लोग ज़्यादा उम्र के नहीं थे, लेकिन देखा कि वो लोग सामने बात करते थे कि देखिए मेरे बेटी जो है उसके हिस्से में इतनी ज़मीन आ रही है, उस ज़मीन का इतना पैसा बनता है, तो आपको पैसा चाहिए या ज़मीन चाहिए।
लेकिन हम जहेज़ नहीं देंगे। तो लोग कहते नहीं, आप हमको जो पैसा दे दीजिए, उसी पैसे से वो लोग अपना जहेज़ सामान खरीद लेता है, आपको जहेज़ देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लोग वो बात करते नहीं हैं, सोचते हैं ज़मीन चला जाएगा, बहुत तकलीफ़ होती है ज़मीन से। तो कोई एक चीज़ दीजिए, या तो आप ज़मीन दे दीजिए उनको कि ले जाइए ज़मीन अपना, जो है हम जो है जहेज़ वगैरह नहीं देंगे, साफ बता दीजिए। जब पैसा का लालच दीजिएगा कि उस ज़मीन के बदले में हम पैसा दे रहे हैं, तो फ़ौरन कहेगा हाँ हम कर लेंगे, तैयार हो जाएगा। बस एक बार करके बात बोल के तो देखिए, हो सकता कहीं मान जाए, है कि नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक